हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है बेटा आपका इस ब्यूटीफुल से चैनल उत्तराखंड बोर्ड 9th में, जहां पे आप जानते हैं हम लोग हर चैप्टर का वन शॉट आपके लिए लेके आ रहे हैं। यानी हर चैप्टर को सिर्फ एक वीडियो में हम करने वाले हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यार अगर तू इस पूरे लेक्चर में बना रहा ना, अगर तूने पूरा लेक्चर देखा हमारा निर्देशांक ज्यामिति का, तो मैं इंश्योर कर रहा हूं बेटा कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन तेरे एग्जाम में नहीं आने वाला। सारे कॉन्सेप्ट बेटा शीशे की तरह साफ कर दूंगा, बस तुझे पूरे लेक्चर में बने रहना है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जैसे कि आज आप जानते हो चैप्टर नंबर 7 यानी जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति आज हम लोग करने वाले हैं और पूरा करेंगे इसको, है ना, पूरा चैप्टर निपटाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे बेटा मैं बता दूं आपको कि ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन होता है, यानी ये आपके पास होती है बेटा एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे होते हैं, ये भी एक्स एक्सिस है बेटा। यहाँ पे एक्स इस तरफ एक्स के पॉजिटिव नंबर चलते हैं, इस तरफ एक्स के नेगेटिव नंबर चलते हैं। ऊपर होता है बेटा वाई, ऊपर चलते हैं बेटा वाई के पॉजिटिव नंबर, नीचे चलते हैं बेटा आपके पास वाई के नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है आपके पास, ये 3 है। सिमिलरली इस तरफ चलते हैं नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। ऊपर की तरफ चलते हैं बेटा वाई एक्सिस के पॉजिटिव नंबर 1 2 3, और नीचे की तरफ चलते हैं बेटा -1 -2 और -3। आपने क्लास 9th में भी इस चैप्टर का बेसिक तो देखा होगा, है ना, पढ़ा है आपने क्लास 9th में भी चैप्टर। तो बेटा आप जानते हैं हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट होता है बेटा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव का, है ना। दूसरा क्वाड्रेंट होता है बेटा नेगेटिव पॉजिटिव का। थर्ड क्वाड्रेंट होता है बेटा नेगेटिव नेगेटिव का। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बेटा आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव का। इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बेटा मूल बिंदु। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको? मूल बिंदु। यानी मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं बेटा वो 0,0 होते हैं, याद रखिएगा, इसको कहते हैं बेटा मूल बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु। इसके अलावा कुछ और बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस में, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 1,0। मतलब अगर कोई पॉइंट बेटा एक्स अक्ष में होता है, अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष में है तो उसका वाई निर्देशांक क्या होता है बेटा? 0 होता है। और अगर कोई पॉइंट वाई अक्ष में है तो उसका बेटा जो एक्स निर्देशांक होता है वो 0 होता है, और वाई तो कुछ भी हो सकता है। ये कुछ बेसिक बातें आपको मेरी जान ध्यान रखनी है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला बेटा हम लोग इसमें पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहला जो हम इसमें पढ़ते हैं बेटा वो पढ़ते हैं बेटा हम लोग दूरी सूत्र। क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग? दूरी सूत्र। मतलब कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सर हमें एक पॉइंट दिया होगा जिसके निर्देशांक के मान लेते हैं x1, y1, इस पॉइंट का नाम A है। दूसरा पॉइंट बेटा आपके पास B है जिसके निर्देशांक आपके पास है बेटा x2, y2, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है, अगर आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है और आपको दोनों बिंदु के अगर निर्देशांक पता है बेटा, तो हम लोग इनके बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र है बेटा वो हो जाता है आपके पास अंडर रूट, आपके पास हो जाता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी अगर आपको दो बिंदु पता हो और अगर आपको उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी हो बेटा, तो दूरी सूत्र हो जाता है आपके पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास दूरी सूत्र हो जाता है। और पहली एक्सरसाइज जो आपके पास है यानी 7.1 जो आपके पास है बेटा, पूरी 7.1 में जो हम फॉर्मूले करेंगे वो दूरी सूत्र पर आधारित ही करेंगे। पहली प्रश्नावली में आप जितने भी क्वेश्चन करोगे सब पे बेटा दूरी सूत्र लग रहा होगा। इसके अलावा अगर आप दूसरी प्रश्नावली की बात करोगे तो वहां पे आपका लग रहा होगा बेटा विभाजन सूत्र। क्या लग रहा होगा बेटा? विभाजन सूत्र आपके पास लग रहा होगा बेटा, विभाजन सूत्र आपके पास लग रहा होगा। तो आपको यह बात समझना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर में बाबू आपके पास दो एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज जहां पे आपको दूरी सूत्र समझना है, दूसरी एक्सरसाइज जहां पे आपको विभाजन सूत्र समझना है और उसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो हम लोग पहली एक्सरसाइज जहां पे की हमें दूरी सूत्र पढ़ना है बेटा, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट होते हैं बेटा, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की अगर आपको दूरी निकालनी है तो दूरी निकालने का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे अगर आप बड़े बेटा इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, दूरी सूत्र पे बेस हम लोग क्या करते हैं बेटा? लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस बेटा, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है बेटा आपके पास? कह रहा बिंदुओं निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास दो पॉइंट है बेटा, पहला पॉइंट है आपके पास 2,3 बेटा,
दूसरा पॉइंट है आपके पास बेटा 4,1। आपको इन दोनों पॉइंट की बीच की क्या निकालनी है बेटा, दूरी निकालनी है। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है बेटा, दूरी निकालनी है। मान लेते हैं ये पॉइंट है आपके पास बेटा x1, y1 और यह वाला पॉइंट है बेटा आपके पास x2, y2। आपको बेटा इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी d लिख देता हूं बेटा, बराबर क्या हो जाएगा सर, आपने दूरी का फॉर्मूला बताया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा इन दोनों के बीच की दूरी, बोलो बेटा क्या हो जाएगा सर, x2 माइनस x1 सर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सर यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास ये 4 माइनस 2 बेटा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बेटा 4, 4 प्लस 4 हो जाएगा बेटा 8 और 8 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 2√2। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई बेटा 2√2 बेटा, 2√2 बेटा। ये बात क्लियर है प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है आप तेरे को ये वाली बात समझ आई होगी भाई कि कैसे हमने निकाला इन दोनों के बीच की दूरी। दूरी सूत्र यूज किया, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी बेटा, सॉल्व किया, आंसर आ गया √8। इसके अलावा दूसरा पार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो अगेन बेटा आपके पास दो पॉइंट कौन कौन से हैं सर, है -5,7 सर, दूसरा है आपके पास 1,3 सर। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालनी है तो सर हम क्या कर लेते हैं, हम ना इस पॉइंट को मान लेते हैं बेटा, ये वाला पॉइंट है आपके पास x1, ये है आपके पास बेटा y1, ये है बेटा आपके पास x2 और ये है बेटा आपके पास y2। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, सूत्र अप्लाई करते हैं बेटा। दूरी का सूत्र क्या होता है सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, x2 आपके पास कितना है, x2 है सर 1 माइनस x1 कितना है सर -5, राइट बेटा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया प्लस बेटा y2 यानी जो कि 3 बेटा है माइनस y1 जो कि आपके पास है बेटा 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास अंडर रूट बेटा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 करेंगे बेटा -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चे आपके पास हो जाएगा बेटा अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16 और 16 + 36 आपके पास हो जाता है बेटा अंडर रूट 52 बेटा। और अंडर रूट 52 को अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास अंडर रूट 52 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4√13 बेटा, क्या आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं 2√13 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई बेटा आपके पास 2√3 इकाई बेटा। क्या लिख देते हैं इसके पीछे, इकाई भी हम लोग प्यारे बच्चे लिख देते हैं। होप सो तुझे हमारी बात भी क्या हुई होगी बेटा, क्लियर हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसके तीसरे पार्ट की तरफ बेटा। आपको फिर दोबारा दो बिंदु दिए हैं और आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे मेरी जान, आपके पास एक पॉइंट है a, b, आपके पास दूसरा पॉइंट है बेटा -a, -b, है ना। आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। सर एक पॉइंट को मान लेते हैं, ये है आपके पास x1, ये है आपके पास y1, ये है आपके पास x2, ये है आपके पास बेटा y2 और डिस्टेंस फार्मूला होता है सर आपके पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपके पास, इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी बेटा अंडर रूट x2 कितना है बेटा आपके पास -a है, माइनस x1 कितना है सर a है, -a का होल स्क्वायर प्लस बेटा y2 कितना है सर -b है, माइनस y1 कितना है सर b है का होल स्क्वायर बेटा। तो d बराबर आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, -a से जुड़ जाएगा, माइनस का 2a का स्क्वायर हो जाएगा, -b जुड़ जाएगा, -2b का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी बेटा आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ध्यान से समझना बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, 4 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 2 होता है। तो बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई बेटा। यह आगे आपके पास इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी a, b और -a, b के बीच की दूरी बेटा ये आ गई। तो था ना बेटा आसान। आपको बस हमेशा हर एक स्टेप को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से करना है और आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे
कह रहा है निर्धारित कीजिए कि तीनों बिंदु बेटा संरेखी हैं। अच्छा बेटा, संरेखी बिंदु क्या होते हैं, ध्यान से समझना। अगर कोई तीन बिंदु संरेखी है, मान लेते हैं, संरेखी मतलब एक ही सीधी रेखा में, संरेखी मतलब होता है बेटा सीधी रेखा में। अगर ये तीन बिंदु संरेखी हैं, कौन कौन से, अगर आपके पास एक बिंदु मान लिया मैंने ए, एक बिंदु, दूसरा बिंदु मान लिया मैंने बी, तीसरा बिंदु मैंने मान लिया सी बेटा, है ना। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट ए बी सी, जैसे इसमें लाइन में आप देखो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों बिंदु आपस में क्या हो गए बेटा, संरेखी हो गए। आप बहुत गौर से देखना बेटा, क्या आपको नहीं लगता इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्लस इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगा बेटा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। यानी क्या आपको नहीं लगता कि ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर होगी बेटा ए सी के बीच की दूरी के? बिल्कुल सर होगी। तो अगर ऐसा है, अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या है बेटा, संरेखी हैं। अब सवाल में हमसे क्या पूछा है, सवाल में हमें दिखाना है कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं एक पॉइंट ए मैंने मान लिया, आपके पास है 1,5, ए नहीं मानते है ना, कुछ और मान लेते हैं क्योंकि यहां पे केस अलग है। हो सकता है इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को जोड़ के इसके और इसके बीच की दूरी आ रही हो, या हो सकता है इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी को जोड़ के इसके और इसके बीच की दूरी के बराबर आ रहा हो। मतलब अभी आप कुछ नहीं कह सकते, अभी आपने P मान लिया, अलग अलग पॉइंट, P मान लिया आपने 1,5, Q मान लिया आपने बेटा क्या 2,3 और R मान लिया बेटा आपने -2, -11। तो आपको तीनों बिंदु संरेखी हैं ये दिखाना है, चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, आप P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे। तो P Q की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट, ये आपको पता है x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। अगर इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी अगर मैं निकाल रहा हूं तो आपके पास, तो मैं लिख देता हूं बेटा, पहले मैं निकालूंगा बेटा 4 PQ, या PQ के लिए, PQ के लिए बेटा। जब मैं PQ की डिस्टेंस निकालूंगा बेटा, तो PQ के लिए आप देखोगे एक पॉइंट है बेटा आपके पास P जो कि आपके पास है 1,5, दूसरा पॉइंट है बेटा आपके पास Q जो कि आपके पास है बेटा 2,3, यानी PQ के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो अंडर रूट बेटा ये हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं बेटा, ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है बेटा x2, y2। तो क्या होता है बेटा डिस्टेंस, अगर PQ की डिस्टेंस निकालनी है तो सर x2 - x1 यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी सर 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास ये आ जाएगा अंडर रूट 2 - 1, 1 बचेगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बेटा 3 में से 5 माइनस करेंगे -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। यानी क्या आ गया बेटा आपके पास, अंडर रूट 5 यूनिट या अंडर रूट 5 इकाई आपके पास क्या आ गया बेटा, आपके पास क्या आ गया बेटा, PQ के बीच की दूरी। अब आपके PQ के बीच की दूरी आपने निकाल दी, तो आप बेटा QR के बीच की दूरी भी निकाल देते हैं। तो लिख देता हूं बेटा QR के लिए, किसके लिए बेटा, QR के बीच की दूरी के लिए। तो जब मैं QR की दूरी निकालूंगा बेटा, तो Q पॉइंट रख देंगे आपके पास 2,3 है, और आपके पास जो R पॉइंट है बेटा वो क्या है, -2, -11 है। तो एक पॉइंट को मान लेंगे बेटा, ये है मान लेते हैं x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो बेटा QR के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे जो कि हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 है -2 माइनस x1 है बेटा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -11 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास QR = अंडर रूट, ये हो जाएगा बेटा -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर बेटा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपके पास 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 16, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 196। दोनों को प्लस करेंगे बेटा, 6 से 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 10 और 11 का 1 कैरी 1, 212 अंडर रूट 212। तो 212 को अगर हम मैं फैक्टराइज करूं, तो 212 के बेटा अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या आ जाएगा, 212 के फैक्टराइज करके आ जाएगा 2 1 जा 2 0 6 106, और ये जाएगा 2 5 जा 10 2 3 जा 6, और 53 तो शायद किसी से डिवाइड होगा ही नहीं। तो आ गया आपके पास पेयर बन गया इसका, तो क्या आ जाएगा 2√53 बेटा, क्या आ जाएगा आपके पास ये 2√53। आगे देखते हैं बेटा, अभी आपने QR निकाल दिया, तो आपने कौन कौन सी डिस्टेंस निकाल दी, आपने PQ निकाला, QR निकाला, अब आपको PR भी निकालना है। तो लिख देता हूँ बेटा PR के लिए, क्या बेटा PR के लिए, PR के लिए आपके पास कौन कौन से 2 पॉइंट है, एक होगा सर P जो कि आपके पास है 1,5, दूसरा पॉइंट होगा सर R जो कि आपके पास -2, -11 है। तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, अगर मैं PR के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो अगेन है ना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -2 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा -11 - 5 सॉरी प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये
ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा बेटा, और इसका 11 - 5 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे बेटा 256 आ जाएगा, 256 में 9 को जोड़ेंगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 265 बेटा। फिर 265 को खोलेंगे बेटा तो 265 को अगर मैं सॉल्व करूं तो आ जाएगा बेटा आपके पास 5 से डिवाइड होगा सीधा, 5 में 25, 5 दिया 15, तो यही रहेगा। तो आपने देखा बेटा, आपने देखा कि ना किन्हीं भी दो डिस्टेंस को जोड़ के, मतलब ऐसी कोई दो दूरियां नहीं है। देखो अगर मैं मान लेते हैं इसको जोड़ के ये नहीं आ रहा, इसको जोड़ के ये नहीं आ रहा, मेरी बात समझ रहे हो, तो किन्हीं भी दो डिस्टेंस को जोड़ के तीसरी डिस्टेंस नहीं आ रही है। अतः लिख दूंगा बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। क्या दिखाना था मैं कि अतः तीन बिंदु, अच्छा बिंदु P Q, R संरेखी नहीं है बेटा। क्या नहीं है? संरेखी नहीं है बेटा। ठीक है, ये बात हमने क्या लिख दी बेटा, अतः ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। ये रहा बेटा आपका क्या, ये रहा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या था? तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, क्योंकि कोई भी किन्हीं भी दो डिस्टेंस को जोड़ के तीसरी डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहा है। किन्हीं भी दो डिस्टेंस को जोड़ के तीसरी डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तो संरेखी होने के लिए मैंने क्या किया, आपके पास 3 पॉइंट थे बेटा, आपने इन दोनों के बीच की दूरी निकाली। आपने बेटा क्या क्या निकाला, आपने बेटा इन दोनों के बीच की दूरी निकाली, आपने इन दोनों के बीच की दूरी निकाली, आपने इन दोनों के बीच की दूरी निकाली। कोई भी किन्हीं भी दो डिस्टेंस को जोड़ के तीसरी के बराबर अगर आ जाता तो इसका मतलब तीनों बिंदु संरेखी होते। पर किन्हीं भी दो बिंदु को जोड़ के अगर तीसरी के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो संरेखी नहीं है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में बेटा ये संरेखी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, आपके पास कह रहा जांच कीजिए कि क्या इतने और इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आप जानते हो बेटा 3 बिंदु दे रखे हैं और कह रहा है जांच करो कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बेटा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होना या ना होना ये हम कैसे चेक करेंगे, उसके पहले हमें पता होना चाहिए बेटा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। भाई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं। एक पॉइंट को मान लेता हूं मैं ए, जो कि आपके पास 5, -2। दूसरा पॉइंट मान लेता हूं बेटा बी, जो कि आपके पास है बेटा 6, 4। तीसरा पॉइंट में मान लेता हूं सी बेटा, जो आपके पास है 7, -2, है ना। अब ट्राइंगल की 3 साइड आपके पास कौन कौन सी हो गई, ए बी हो गई, बी सी हो गई और ए सी हो गई। ट्राइंगल की 3 साइड आपके पास कौन सी हो गई, ए बी, बी सी और ए सी। तो आप 3 डिस्टेंस निकालोगे, तीनों में से अगर कोई 2 बराबर आ गई, इसका मतलब एक ऐसा त्रिभुज है बेटा समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर 2 डिस्टेंस, इन तीनों में से कोई भी 2 डिस्टेंस बराबर आ गई, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं बेटा। सबसे पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकालता हूं बेटा, अंडर रूट ए बी x2 - x1 यानी 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - -2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए बी बराबर 6 में से 5 गया 1 बचेगा बेटा, 1 का स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा 4 और 2, ये हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ए बी बराबर आपके पास हो जाएगा बेटा रूट 36 + 1 रूट 37 आ गया ए बी। अब हम निकालते हैं बेटा इसके बाद बी सी। तो बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे बेटा, तो अंडर रूट x2 - x1 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस y2 - y1, भाई इससे इसको माइनस करेंगे तो -2 - 4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा आपके पास बी सी, सर बी सी हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। सर बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा बी सी आपके पास, सर 1 + 36 यानी बेटा कितना हो गया बेटा 37, यानी बी सी आपके पास कितना आ गया बेटा, ये भी बी सी भी आ गया आपके पास रूट 37। तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं लिख देता हूं बेटा ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर आ गया बेटा। अतः 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 दिए गए निर्देशांक, अतः दिए गए क्या बेटा निर्देशांक, दिए गए बिंदु लिख देते हैं, दिए गए बिंदु क्या है बेटा, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। किसके बेटा, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु क्या बेटा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है बेटा, शीर्ष है। ये बात हमें क्या है बेटा प्रूफ हो गई। कैसे प्रूफ हो गई कि सर हमने 2 डिस्टेंस निकाली ए बी और बी सी और 2 डिस्टेंस बराबर आ गई। अगर 2 डिस्टेंस बराबर हैं तो इसका मतलब वो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है सर। तो हमने निकाला ए बी रूट 37 आया, बी सी निकाला रूट 37 आया। इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे है बेटा समद्विबाहु है। प्रूफ हो गया। हमें ये तो दिखाना था। क्यों मेरी जान, कैसी है, बढ़िया, कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। क्या बेटा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है।
ध्यान से देखना बेटा, आपको ना दो बिंदु दिए हैं बेटा, एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक है बेटा 2, -3, दूसरा बिंदु बेटा आपके पास Q है जिसके निर्देशांक है बेटा आपके पास 10, y। ध्यान से समझना मेरी बात को, दो बिंदु आपके पास हैं P और Q। P के निर्देशांक आपको दिए हैं 2, -3, Q के निर्देशांक आपको दिए हैं बेटा 10, y, और आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है। इनके बीच की दूरी सॉरी आपको y की वैल्यू निकालनी है। इनके बीच की दूरी आपको दी है। इनके बीच की दूरी कितनी दी है बेटा आपको? इनके बीच की दूरी आपको दी है बेटा 10। कितनी दी है बेटा? 10 मात्रक। क्या बेटा? 10 मात्रक। तो अब देखते हैं बेटा, हमारे हिसाब से अगर मुझे PQ की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं फॉर्मूला यूज करता बेटा x2 - x1, यानी 10 - 2 का स्क्वायर होता, प्लस बेटा y2 की जगह पे ये है y2 माइनस y1 क्या है आपके पास बेटा? -3 है का स्क्वायर, और PQ यानी डिस्टेंस आपको ऑलरेडी 10 दी है तो यहाँ पे 10 रख दिया बेटा। तो ये हो गया आपके पास अंडर रूट 10 में से 2 गया बेटा 8 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया बेटा प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा बेटा y + 3 का स्क्वायर। रूट इधर आया, स्क्वायर में चेंज हुआ बेटा, तो ये जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा ये आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा बेटा क्या? ये आपके पास हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये आपके पास हो जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ गया बेटा, देखो 10 का स्क्वायर 100 आ गया, और बेटा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ गया बेटा, प्लस हो गया आपके पास y + 3 का होल स्क्वायर। 64 इधर माइनस में आ जाएगा बेटा, 100 - 64 इज इक्वल टू y + 3 का होल स्क्वायर, और बेटा ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू y + 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर बन जाएगा, रूट में बदल जाएगा बेटा, √36 इज इक्वल टू y + 3 बेटा, तो 6 का √36 का स्क्वायर रूट जो आता है बेटा वो +-6 आएगा, यानी +-6 इज इक्वल टू बेटा y + 3 हो गया। अब आपके पास एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार आप नेगेटिव साइन लेंगे, तो मैं बेटा पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, तो पॉजिटिव साइन अगर लूंगा बेटा तो 6 बराबर y + 3 हो जाएगा बेटा, +3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3 आ गई। इसके अलावा बेटा मैं माइनस साइन ले रहा हूं, तो माइनस साइन लूंगा तो बेटा -6 इज इक्वल टू y + 3 हो जाएगा, +3 इधर आएगा बेटा -3 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -9 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चे? -9 आ जाएगी। तो y की बेटा ये दोनों वैल्यू संभव है, y की ये दोनों वैल्यू क्या है बेटा? संभव है कि y की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू अगर 3 होगी तो 6, 36, हाँ ठीक है, और y की वैल्यू अगर -9 होगी, अगर y की वैल्यू -9 होगी, अगर मैं यहाँ पे -9 रख दूंगा तो -9 6 36, हाँ ठीक है बेटा। तो ये दोनों वैल्यू बेटा क्या है आपके पास? संभव है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने इतने बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का वह मान क्या हो गया बेटा आपके पास? 3 होगा, या फिर बेटा क्या होगा? या फिर या तो y की वैल्यू 3 हो गई, या फिर y की वैल्यू -2 हो गई। क्लियर है बेटा? आराम से क्वेश्चन समझिए, कोई दिक्कत होगी तो बेटा कमेंट करना, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना, तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आगे देखते हैं बेटा, आगे कह रहा है यदि एक बिंदु Q और बिंदु P और बिंदु R देखे से समदूरस्थ है, मतलब जो बिंदु Q है, यदि Q बिंदु है इतने और इतने से, एक बिंदु Q है बेटा जो P और R से समदूरस्थ है, मतलब समझना एक बिंदु है बेटा आपके पास Q जिसके निर्देशांक है बेटा 0, 1, ये बिंदु जो है वो P से भी और R से भी, ये बिंदु जो है बेटा वो P से भी और R से भी बराबर दूरी पे है। P बिंदु के निर्देशांक 5, -3 है बेटा, और R बिंदु के निर्देशांक x, 6 है बेटा। ठीक है, अब ये वाला जो कह रहा है, जो ये बेटा बिंदु Q है वो P से भी उतनी दूरी पे है और R से भी उतनी दूरी पे है, ये बात समझ गए? ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है जो कि यहाँ पे x है। तो हम ये बात जानते हैं कि बेटा अगर Q इससे और इससे बराबर दूरी पर है, इसका मतलब PQ के बीच की दूरी बराबर है आपके पास RQ के बीच की दूरी या QR के बीच की दूरी के बराबर। ठीक है बेटा, मैं PQ के बीच की दूरी बराबर है आपके पास RQ के बीच की दूरी, बिल्कुल। तो अंडर रूट, पहले मैं इसकी बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ बेटा, ये x1 y1 x2 y2 है ना, तो क्या होता है बेटा x2 - x1 यानी 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 आपके पास है -3 माइनस y1 आपके पास है बेटा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं बेटा, तो x1 y1 x2 y2, x2 - x1 यानी x - 0 का स्क्वायर प्लस बेटा y2 - y1 यानी 6 - 1 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपके पास, रूट से रूट कट गया बेटा, ये बच गया आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस
-3 कितना हो जाएगा, -3 -1 -4 हो गया, -4 का स्क्वायर बेटा 16 हो गया, बराबर इधर क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर, 6 में से 1 गया बेटा, 5 का स्क्वायर बच गया, ये भी 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट जाएगा, तो 16 बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ गया आपके पास 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा रूट में बदल जाएगा बेटा, रूट 16 बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा +-4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास +-4 आ गई आपके पास एक्स की वैल्यू। बात समझ गए, बात समझ गए, यही हमें निकालना था भाई। अगर Q इन दोनों से बराबर दूरी पे है, इसका मतलब PQ के बीच की दूरी बराबर RQ के बीच की दूरी, मैंने लिख दिया। PQ में दूरी सूत्र लगाया ये आया, RQ में दूरी सूत्र लगाया ये आया बेटा, सिंप्लीफाई किया एक्स की वैल्यू आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि एक्स और में एक ऐसा संबंध, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है। ठीक है, एक बिंदु आपके पास है बेटा एक्स वाई, इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूं। ठीक है बेटा, ये बिंदु जो है ना बेटा वो 3,6 से यानी बी से, और दूसरा बिंदु है बेटा आपके पास -3,4 दोनों से समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पे है बेटा, समदूरस्थ है मतलब बराबर दूरी पे है। ए बिंदु इससे भी और इससे भी, बी से भी और सी मान लेते हैं उसको, सी से भी बराबर दूरी पे है। अगर ऐसा है इसका मतलब ए बी के बीच की दूरी बराबर ए सी के बीच की दूरी, बिल्कुल सर, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, तो x2 ये है x1 y1 लिख देता हूं, x1 y1 ये है फिलहाल के लिए यहाँ पे x2 y2, जब मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ, ए बी के बीच की दूरी जब निकाल रहा हूँ, x2 माइनस x1 यानी बेटा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेटा y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के बीच की दूरी की अगर बात करूं तो अंडर रूट ए सी के बीच की दूरी की, अगेन x1 y1 वो है, इसको मान लेते हैं x2 y2, तो x2 माइनस x1 कहाँ गायब हो गया, हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस x1 की जगह पे क्या है बेटा x का होल स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस y2 माइनस y1 यानी बेटा 4 माइनस y1 की जगह पे y है 4 माइनस y का स्क्वायर, रूट से रूट कट गया बेटा, तो क्या बच गया आपके पास बच गया प्यारे बच्चे, आपके पास बच गया प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, आपके पास बचा बेटा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बात समझ गए, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, खोल देते हैं सर a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2ab 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी माइनस का 6x हो जाएगा। इसको भी खोलेंगे बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y बेटा, इसको खोलेंगे बेटा तो 9 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास -2ab -2a ये है -3 और b है x, तो हो जाएगा बेटा प्लस का 6x हो जाएगा, प्लस इसको खोलेंगे बेटा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y हो जाएगा। अब देखो जो जिससे कट रहा है उसको काट दो, जो जिससे कट रहा है उसको काट दो, लाइक यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर के वाई स्क्वायर से बेटा इधर का वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है, और इधर +9 है बेटा, इधर भी +9 है, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा सर आपके पास माइनस का 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर 6x प्लस 16 माइनस 8y, तो एक्स वाई वालों को एक तरफ ले लेते हैं तो हो जाएगा -6x माइनस 12y, इसको भी उठा के लेके आ जाते हैं -6x माइनस 8y इधर आएगा प्लस का 8y इज इक्वल टू 16 प्लस 36 हो जाएगा माइनस का 36, तो -6x और -6x माइनस 12x हो गया, माइनस 12y प्लस 8y माइनस का 4y हो गया, इससे माइनस करेंगे माइनस का 20 हो गया। पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय पूरी इक्वेशन को -4 से भाग कर दो, -4 से भाग करेंगे तो 3x बचेगा, -4 से भाग करेंगे तो प्लस y बच जाएगा, -4 से भाग करेंगे तो 5 बच जाएगा। तो ये एक्स वाई के बीच में रिलेशन आ गया कि 3x प्लस वाई बराबर 5। यही पूछा था कि एक्स और वाई के में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, तो एक्स और वाई में संबंध आ गया आपके पास 3x प्लस वाई बराबर 5 बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे आपके पास रहने वाला है
आगे आपके पास रहने वाला है बेटा अच्छा दूसरा एक्सरसाइज यानी विभाजन सूत्र हम लोग करेंगे। अच्छा इससे पहले ना मैं आपको मेरी जान एक बात बता दूं कि बेटा यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा उत्तराखंड बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया था ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इवन इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया था ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे पहले भी बस ये वाले सारे क्वेश्चन बेटा, हाँ ये वाला क्वेश्चन हमारा छूट गया पांचवा, यही मैं देख रहा था बेटा है ना कि कुछ तो छूटा है। ये पांचवा क्वेश्चन भी बेटा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या है MIP मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा बेटा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। एक बिंदु है बेटा एक्स अक्ष पर, मान लेते हो बिंदु ए है। जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाला कुछ भी हो सकता है, वाई वाला निर्देशांक 0 होगा। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है। तो मान लेते हैं बेटा उस बिंदु के निर्देशांक है x,0, ठीक है बेटा। और वो जो बिंदु है यानी ये वाला बिंदु एक्स अक्ष पर है, ये बेटा 2,5 से और -2,9 से समदूरस्थ है यानी बराबर दूरी पे बेटा। किस पे बेटा, बराबर दूरी पे। इस बिंदु को बी मान लिया, इस बिंदु को बेटा मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया, ठीक है बेटा। अब आपको ये तो इजी क्वेश्चन बन गया। समदूरस्थ है मतलब ये बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ है। तो मुझे इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं बेटा। बिंदु के निर्देशांक निकालने मतलब मुझे एक्स पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, मैं जानता हूं बेटा ए बी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी आपके पास ए सी के बीच की दूरी, अंडर रूट बेटा ये मान लिया आपने x1, y1, इस पॉइंट को मान लिया बेटा x2, y2, तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ए सी की बात करूं तो x1 y1 ये है ही, इसको मान लिया x2, y2, तो x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपके पास कितना है बेटा, y2 आपके पास है बेटा 9 माइनस y1 आपके पास 0 है का होल स्क्वायर। रूट से रूट कट जाएगा बेटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा मेरी जान, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसको अब बेटा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 5 का स्क्वायर 25 हो गया बराबर बेटा। इसमें अगर मैं अप्लाई करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल 9 का स्क्वायर 81 हो गया बेटा। तो 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा आपके पास -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81 बेटा, है ना। अब ये 4x उठ के इधर आएगा, 25 उधर जाएगा, तो -4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25 बेटा। तो माइनस का 8x बराबर आपके पास आ गया बेटा, 11 में से 5 गया 6 बच गया, 7 में से 2 गया 5 बच गया बेटा 56। x बराबर आ गया बेटा आपके पास 56 अपॉन -8 कट गया बेटा, x की वैल्यू आ गई आपके पास -7, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -7। अगर x की वैल्यू -7 आ गई तो x अक्ष पर वह बिंदु, ये बिंदु क्या हो जाएगा बेटा आपके पास है, मैं लिख देता हूँ बेटा अतः x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, ऐसे लिखना सही नहीं है, डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा। तो जो पॉइंट ए है आपके पास जो कि x अक्ष पर था उसके निर्देशांक आपके पास आ गए बेटा, x की वैल्यू आ गई ना, तो -7,0 आपके पास प्यारे बच्चे आ गया। क्या आ गया बेटा, -7,0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों था, उसने कहा था x अक्ष पर। कई बार क्वेश्चन भी आ जा सकता है y अक्ष पर। अगर y अक्ष पर पूछेगा तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा 0, y, फिर हमें y निकालना होगा। यहाँ पे x अक्ष पर पूछा था तो x अक्ष पर निर्देशांक क्या होते हैं बेटा x, 0, y अक्ष पे होता तो निर्देशांक होते हैं बेटा 0, y। बात समझ गए इतनी, ठीक है बेटा। चलिए अब हम चलते हैं बेटा आपका कहाँ, विभाजन सूत्र की तरफ। कहाँ चलते हैं बेटा अब हम लोग विभाजन सूत्र, यानी विभाजन सूत्र को अब हम लोग बड़े प्यार से समझेंगे कि विभाजन सूत्र क्या होता है, यानी दूसरी प्रश्नावली क्या होती है। कैसे समझेंगे बेटा, बाबू ध्यान से देखो कि मान लेते हैं आपके पास कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, और इस ए और बी के बीच में कहीं पर एक पॉइंट पी है। यहां पे मान लेते हैं कहीं पर एक पॉइंट P है जो इसको बेटा किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के निर्देशांक आपके पास है बेटा x1, y1, इस पॉइंट के निर्देशांक आपके पास बेटा x2, y2, और बिंदु P के निर्देशांक आपके पास बेटा x, y। मेरी बात समझना, एक लाइन है AB, उसके बीच में कहीं एक बिंदु P है, मतलब कहीं पे उस लाइन में ही एक कोई बिंदु P है। ये P इसको बेटा किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, टुकड़े कर रहा है, मतलब इस लाइन के ना, तो किस रेशियो में टुकड़े कर रहा है, m/n में।
ए बिंदु के निर्देशांक आपने मान लिया x1, y1, बी बिंदु के निर्देशांक आपने मान लिया x2, y2, पी बिंदु के निर्देशांक आपने मान लिया x, y और अनुपात मान लिया आपने m अनुपात n। अगर तो इन सबके बीच में एक रिश्ता होता है बेटा, इस सबके बीच में एक रिश्ता होता है। वो रिश्ता ये होता है कि जो x होता है ना बेटा, वो बराबर होता है आपके पास, या m1 m2 मान लेते हैं इसको, m1 m2 है ना, mn लिखने से अच्छा m1 m2। तो जो ये x बराबर होता है बेटा, वो आपके पास होता है बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बेटा आपको आपके पास x निकालने का फॉर्मूला है। y अगर आप y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब कई बार खास बात आ जाती है, कई बार एक स्पेशल केस आ जाता है, और वो स्पेशल केस क्या होता है कि अभी तो मान लेते हैं बेटा इस बिंदु, ये बिंदु जो है ना, ये कहीं पे भी हो सकता है रैंडमली p, पर एक कंडीशन में मान लेता हूं कि ये पॉइंट है आपके पास a, ये पॉइंट है बेटा आपके पास p, इसके निर्देशांक है आपके पास x1, y1, इसके निर्देशांक है बेटा आपके पास x2, y2, और p बिंदु बेटा जो है वो मध्य में है। कहाँ है, बिल्कुल बीच में बेटा। कहाँ है ये p बिंदु जो है बेटा, वो मध्य में है, मध्य बिंदु है। क्या है बेटा, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको किसके लिए बेटा, ये p जो है वो मध्य बिंदु है, और अगर आपको मध्य बिंदु के लिए x और y की वैल्यू निकालनी है तो x निकालने का फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निकालने का फॉर्मूला हो जाता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना कि मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास एक बिंदु a है, एक बिंदु p है, b है, एक बिंदु a है, एक बिंदु p है, तो a और b के बीच में कहीं पर एक बिंदु ऐसा होगा p जो उसको बेटा m1 और m2 के अनुपात में डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर आपको इस बिंदु p के निर्देशांक निकालने हैं, जो कि हमने x और y माने हैं, तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा x बराबर होता है, मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ बोलोगे, चलो बेटा बोलो, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली इधर आ जाओ, मध्य बिंदु के लिए अगर आपको निकालना है, मध्य बिंदु के लिए अगर आपको x निकालना है तो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। बात समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या रहने वाला है बेटा, पहला क्वेश्चन आपके पास है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अर्थात बेटा मान लेते हैं हमारे पास कोई ये 2 पॉइंट है बेटा, 2 पॉइंट उसने हमें दिए हैं। एक पॉइंट है बेटा -1, 7 और दूसरा पॉइंट है बेटा आपके पास 4, -3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है बेटा, इस रेखाखंड में कोई बिंदु एक ऐसा है बेटा, कोई बिंदु एक ऐसा है, मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो बेटा इस रेखाखंड में कोई बिंदु P एक ऐसा बिंदु है जो बेटा इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच में कहीं पर एक बिंदु P ऐसा है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो आपको बेटा इस बिंदु P के निर्देशांक बताने, यानी x, y आपको क्या करना है बेटा, बताना है। तो कैसे बताएंगे बेटा आप, सर कैसे बताएंगे, कुछ नहीं सर, आपने बताया था x के लिए फॉर्मूला, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है सर, है ना। ये आपके पास आ गया बेटा, ये आपके पास है x1, ये आपके पास है y1, ये वाला पॉइंट आपके पास x2, ये वाला पॉइंट है बेटा y2, ये है आपके पास m1 और ये पॉइंट है बेटा आपके पास क्या, और ये है बेटा आपके पास प्यारे बच्चे क्या, m2। क्लियर है बेटा। चलिए मुझे ऐसा लग रहा है बाबू, मैं थोड़ा ज़्यादा गोरा तो नहीं लग रहा हूँ क्या, नहीं ठीक लग रहा है, ओके। चलो बेटा अब आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m1 जो कि आपके पास 2 है, इंटू x2 जो कि आपके पास 4 है बेटा, प्लस m2 जो कि आपके पास 3 है, और x1 जो कि आपके पास बेटा -1 है, अपॉन बेटा m1 प्लस m2 हो जाएगा, यानी 2 + 3 हो जाएगा बेटा। तो x बराबर हो जाएगा बेटा 5/5, यानी बेटा 5 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू प्यारे बच्चे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। सिमिलरली अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो y बराबर का फॉर्मूला होता है बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बेटा, ये होता है फॉर्मूला आपके पास। यानी बेटा y बराबर आपके पास हो जाएगा बेटा m1 y2, m1 कितना है आपके पास सर 2 है,
y2 कितना है बेटा -3 है, प्लस m2 कितना है बेटा आपके पास सर 3 है, और y1 कितना है बेटा आपके पास सर y1 आपके पास 7 है, अपॉन बेटा क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, तो हो जाएगा बेटा y बराबर -6 प्लस 21 अपॉन 5 बेटा यानी 15 हो जाएगा बेटा, 15 अपॉन 5, 5 से 15 कटेगा बेटा, y की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चे 3 आपके पास y का मान आ गया, y का मान कितना आ गया बेटा 3, यानी बिंदु P के निर्देशांक बेटा अतः बिंदु बेटा P के निर्देशांक जो कि हमें निकालने थे बेटा, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, अतः बिंदु P के निर्देशांक आपके पास हो जाएंगे बेटा क्या 1,3 बेटा, क्लियर है बेटा, 1,3 आपके पास आंसर हो जाएगा, इतनी बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके पास है बेटा कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी बेटा इन दो बिंदुओं को जो रेखाखंड जोड़ रहा है कौन कौन से बेटा, 4, -1 और दूसरा बिंदु है बेटा आपके पास -2, -3, इन दोनों बिंदुओं को मान लेते हैं बिंदु ए है, ये बिंदु आपके पास बी है, इन दोनों बिंदुओं को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने। अर्थात ये जो लाइन जोड़ रहे हैं ना बेटा हम इसके 3 टुकड़े कर रहे हैं, तो जो बिंदु इनके 3 टुकड़े कर रहे हैं बराबर उनके निर्देशांक निकाल लें। मतलब ये बिंदु मान लेते हैं हम लोग बेटा P, ये बिंदु मान लेते हैं बेटा हम लोग Q, यानी हमें P और Q के निर्देशांक निकालने हैं। सवाल में कहा कि इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित कौन कौन से पॉइंट कर रहे हैं, P और Q, यानी आपको P और Q के निर्देशांक निकालने हैं। क्योंकि बेटा ये समत्रिभाजित कर रहे हैं यानी ये तीनों डिस्टेंस बराबर है बेटा, यानी इनका अनुपात 1, 1, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मुझे सबसे पहले बिंदु P के निर्देशांक निकालने, तो मैं लिखूंगा बेटा बिंदु, क्या लिखूंगा बेटा मैं, बिंदु P के लिए बेटा, बिंदु किसके लिए बेटा, P के लिए। तो बिंदु P के निर्देशांक निकालूंगा प्यारे बच्चे मैं जब मैं बिंदु B के निर्देशांक निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। तो मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं बिंदु P के लिए जब मैं निर्देशांक निकाल रहा हूं। ये आपके पास है बेटा पॉइंट A जिसके निर्देशांक है बेटा 4, -1, पॉइंट बी है बेटा जिसके निर्देशांक है आपके पास -2, -3, और मुझे अगर बिंदु P के निर्देशांक आपको निकालने हैं, अगर मुझे बेटा P के निर्देशांक निकालने हैं तो ध्यान रखना बेटा अनुपात क्या हो जाएगा, P के निर्देशांक को मान लेते हैं x, y बेटा, अनुपात क्या हो जाएगा AP कितना है आपके पास 1, और बेटा चूंकि यहां से लेकर यहां तक 1 था, यहां से लेकर यहां तक 1 था, P से B तक टोटल कितना हो जाएगा बेटा 1 + 1 2 हो गया, यानी अनुपात आ गया आपके पास XY निकालना है आपको। अब तो वेरी इजी बन गया बेटा, अब आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। सर ये है आपके पास x1, ये है आपके पास y1, ये है सर आपके पास x2, ये है सर आपके पास y2, और m1 ये है सर m1 भी ये है, ये आपके पास m2 है, तो आप निकाल दोगे XY की वैल्यू। चलो बेटा यहाँ पे निकाल रहा हूँ प्यारे बच्चे, यहाँ पे निकाल रहा हूँ बेटा, है ना, यहाँ पे निकालते हैं बेटा, तो आपके पास हो जाएगा बेटा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये आपके पास हो जाएगा बेटा x बराबर जो कि हमें निकालना है, m1 की वैल्यू कितनी है सर 1 है, इंटू बेटा x2 की वैल्यू कितनी है सर, x2 की वैल्यू है -2, m1 x2 प्लस बेटा m2 जो कि आपके पास है बेटा 2, x1 जो कि आपके पास है बेटा 4, अपॉन m1 प्लस m2 यानी बेटा 1 + 2, तो कितना हो गया आपके पास x बराबर -2 प्लस 8 अपॉन 3 बेटा, यानी हो गया आपके पास x बराबर 6/3, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। सिमिलरली हम लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बेटा। y का फॉर्मूला क्या होता है बेटा सर, ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है सर ये हो जाएगा आपके पास y बराबर m1 आपके पास कितना है सर 1 है, y2 आपके पास कितना है सर, y2 आपके पास है -3, प्लस m2 आपके पास कितना है सर 2 है, y1 आपके पास कितना है सर, y1 आपके पास है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी बेटा 1 + 2, तो y बराबर क्या हो गया बेटा -3 -2 अपॉन 3, यानी बेटा y बराबर हो गया आपके पास -5/3। तो आपके पास बिंदु P के निर्देशांक आ गए बेटा, बिंदु P के निर्देशांक आपके पास क्या आ गए बेटा, आपके पास बिंदु P के निर्देशांक आ गए बेटा, है ना, निर्देशांक, हाँ
बिंदु P के निर्देशांक आपके पास क्या आ गए बेटा, है ना, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -5/3। तो बिंदु P के निर्देशांक आगे आपके पास बेटा, है ना, 2, -5/3। क्या आगे प्यारे बच्चे, 2, -5/3। इतनी बात क्लियर बेटा, इतनी बात क्या आप सभी को बेटा क्लियर हुई? क्लियर हुई बेटा, ठीक है। अब जैसे आपने बिंदु P के निर्देशांक निकाले हैं बेटा, इसी तरीके से आप बिंदु Q के निर्देशांक भी निकाल सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं बेटा, बिंदु, क्या लिखूंगा बेटा, बिंदु Q के निर्देशांक के लिए, बिंदु Q के लिए, यानी बिंदु Q के निर्देशांक निकालने बेटा में, तो बिंदु Q के लिए बेटा क्या हो जाएगा, बिंदु Q के लिए प्यारे बच्चे, बिंदु Q के लिए क्या हो जाएगा, है ना, बिंदु Q के लिए अगर आप देखोगे तो मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, ये पॉइंट आपके पास बेटा A है, ये पॉइंट आपके पास प्यारे बच्चे B है, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ऐसे ज्वाइन कर दिया। आपके पास A के निर्देशांक थे 4, -1, B के हैं बेटा -2, 3, A के हैं बेटा 4, -1, B के हैं बेटा -2, 3। तो पहले मुझे बिंदु P के निर्देशांक निकाले तो मैंने P लिखा बेटा, P के लिए जब मैं निर्देशांक निकाल रहा था तो मैंने यहाँ पे P लिखा। अब मुझे Q के निर्देशांक निकालने बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये पॉइंट है Q, Q के पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बेटा x, y, मान लिया बेटा। अब इसका जो अनुपात होगा प्यारे बच्चे, अनुपात क्या होगा सर, अनुपात हो जाएगा आपके पास बेटा यहाँ से यहाँ तक, A से Q तक कितना होगा, देखो देखो बेटा, जब A से P तक 1 था, ये P से Q तक 1 था, तो A से Q तक कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, और Q से B तक 1 हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं बेटा, अनुपात हो जाएगा आपके पास 2 और 1। तो बस अब आपके पास सब कुछ है, ये आपके पास है बेटा x1 y1, ये आपके पास है बेटा x2 y2, ये आपके पास है बेटा m1 m2। अब आप लगाओगे x का फॉर्मूला तो बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद ऐसे आप y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वो होता है बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन बेटा m1 प्लस m2। यहाँ पे बेटा फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x और y की वैल्यू भी आ जाएगी। इसके बाद आपको ये इसका आंसर, आपका होमवर्क है, आपको घर से निकालना है प्यारे बच्चे, और कमेंट करना है बेटा कि बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे, आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है बेटा, कह रहा बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब बेटा, हाँ, एक आपके पास पॉइंट बिंदु इतना और इतने को जोड़ना, हाँ ठीक है बेटा, एक बिंदु आपके पास है A मान लेते हैं, वो है आपके पास -3,10। इस बिंदु को और दूसरा बिंदु है बेटा आपके पास B, जिसके निर्देशांक है बेटा 6, -1। क्या कह रहा है बेटा, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब यहां पे कोई पॉइंट दे रखा बेटा में क्या, -1,6, ये बिंदु इन दोनों पॉइंट को मिलाकर जो रेखाखंड बन रहा है, उस रेखाखंड को यह बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। मान लेते हैं ये बिंदु P है, किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी बेटा क्या पूछा है हमसे, m1 और m2 का अनुपात पूछा है, जो कि हमें पता नहीं है। m1 m2 का अनुपात हमें निकालना है बेटा, है ना। यानी जो हमें पूछा है बेटा, यानी जो हमें पूछा है वो फाइंड हमें क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है क्या बेटा, इस क्वेश्चन में m1:m2। ये बेटा हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेटा m1:m2। ठीक है, चलो अब सवाल देखते हैं। सर इसमें हमें, ये हमारे पास है x1, ये हमारे पास है y1, ये हमारे पास होता है x2, ये हमारे पास होता है y2, और ये हमारे पास है x और y जो कि दिया है। हमें अनुपात निकालना है। ध्यान रखना बेटा, अनुपात निकालने के लिए हमारे पास x1 y1 x2 y2 होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बेटा आपके पास x y में से ना अगर कोई भी एक होगा तो चलेगा, दोनों का होना भी जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है अगर मुझे अनुपात निकालना है तो मुझे दोनों चीजें x और y दोनों पता होना चाहिए, नहीं, इन दोनों में से मुझे कोई एक भी पता होगा, इन दोनों में से अगर कोई मुझे एक भी पता होगा तब भी मैं आपको अनुपात निकाल के बता सकता हूं। चाहे आप x की बात कर लो, चाहे y की बात कर लो। यहां पे तो मैं दोनों दिए, चीजें और आसान हो जाती है। तो मैं x के साथ शुरुआत करता हूं, x की हेल्प से मैं अनुपात निकालता हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा x का, x बराबर होता है बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन प्यारे बच्चे क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m1 कितना है आपके पास, सर फाइंड करना है। x की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 बराबर m1 फाइंड करना है सर। x2 आपके पास 6 है, m2 भी फाइंड करना है सर। x1 आपके पास कितना है बेटा, -3 है, अपॉन हो जाएगा बेटा आपके पास m1 प्लस, ये अपॉन हो जाएगा बेटा आपके पास m1 प्लस m2।
m1 प्लस m2 के इंटू -1 से होगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास m1 प्लस m2 के इंटू किससे होगी बेटा -1 से होगी, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके पास क्या -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू बेटा 6 की m1 से इंटू करेंगे, ये हो गया आपके पास 6m1 माइनस 3 के m2 से इंटू करेंगे, हो जाएगा -3m2। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके पास m1 वाले एक तरफ ले लेते हैं, यानी -m1 प्लस 6m1 इधर आ जाएगा, माइनस का 6m1 हो जाएगा, -3m2 है बेटा इधर, माइनस का m2 इधर आएगा बेटा, प्लस का m2 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 7m1 और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास 7m1 इज इक्वल टू 2m2 बेटा, m1 के अपॉन में m2 ले आते हैं, तो m1 अपॉन m2 बराबर हो गया तेरे पास, ये 7 उधर चले जाएगा अपॉन में 2 अपॉन 7, यानी बेटा m1 और m2 का रेशियो जो कि अनुपात हमसे पूछा था बेटा, वो अनुपात कितना आ गया सर, कितना आ गया सर, आ गया वो अनुपात 2:7 बेटा, ये रहा आपका प्यारे बच्चे वेरी करेक्ट आंसर। तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, अनुपात बताना था। इससे पहले हमें बिंदु बताने होते थे, अनुपात दिया होता था, पर अब इस वाले क्वेश्चन में हमें बिंदु दिया है, हमें अनुपात बताना है। अनुपात आप किसी भी एक की हेल्प से बता सकते हैं, x की हेल्प से या y की हेल्प से। मैंने x का फॉर्मूला अप्लाई किया, अनुपात बता दिया, आप y का फॉर्मूला अप्लाई करो, अनुपात बता दो। ये आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, y की मदद से m1 रेशो m2 निकालो। ये आपका क्या है बेटा, होमवर्क है, निकालो। और निकालने के बाद क्या करो प्यारे बच्चे, इसका आंसर कमेंट करो फटाफट, वीडियो पॉज करो, पहले y के हेल्प से अनुपात निकालो, देखो सेम आएगा, और अगर आएगा तो आपको बेटा कमेंट करना है नीचे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होगा। आहा मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, एक बिंदु आपके पास है बेटा 1,-5, दूसरा बिंदु आपके पास है बेटा B, जिसके निर्देशांक है आपके पास क्या बेटा माइनस, ये बिंदु A है आपके पास, A बिंदु है 1,-5 और B बिंदु है बेटा आपके पास -4,5। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना, वो x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है का मतलब इसमें कोई बिंदु एक ऐसा होगा जो कि x अक्ष पर होगा, इस रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु एक ऐसा होगा जो कि x अक्ष पर होगा। अगर बिंदु x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, अगर बिंदु x अक्ष पर, इससे पहले ही बताया आपको, अगर बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, यानी हो जाएगा आपके पास x, 0। ये हो गया आपके पास बेटा, ठीक है। इस विभाजन बिंदु के क्या बोल रहा है बेटा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें अनुपात निकालना है, यानी अनुपात m1 और m2 हमें पता नहीं है बेटा, हमें अनुपात निकालना है। दूसरा अनुपात निकालने के बाद हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ध्यान से सुनो, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित होता है, मतलब इस रेखाखंड में कोई बिंदु ऐसा होगा जो x अक्ष पर होगा। मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पे है और वो x अक्ष पर है अगर बिंदु, तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, x तो कुछ भी हो सकता है, तो x, 0 लिख दिया। अनुपात पूछा है, यानी m1 m2 पूछा है, अनुपात के साथ साथ हमें x की वैल्यू भी बतानी है। तो सबसे पहले तो हम लोग अनुपात निकालते हैं। मैंने बताया आपको इससे पिछले क्वेश्चन में भी कि अनुपात निकालने के लिए मुझे इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पता हो तो काम चल जाएगा। क्या मुझे यहाँ पे x की वैल्यू पता है, नहीं पता, y की पता है, 0 है सर, तो y वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मैं अनुपात निकाल देता हूं। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बेटा। तो y आपके पास कितना है, y आपके पास कितना है बेटा, 0 है। m1 आपके पास कितना है, पता नहीं। y2 कितना है सर, ये रहा 5, प्लस m2 कितना है सर, पता नहीं। y1 कितना है सर, -5 अपॉन सर ये हो जाएगा आपके पास m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 0 के साथ इंटू में होगा, पूरा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा आपके पास बराबर 5m1 माइनस 5m2 बेटा, -5m2 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके पास क्या, ये हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 5 -5m2 उधर चले गया, 5m2 बराबर 5m1। अब क्या होगा बेटा, m1 के अपॉन में m2 आ जाएगा, 5 उधर अपॉन में चला जाएगा, तो 5/5 बराबर हो गया आपके पास m1 अपॉन m2, यानी अनुपात कितना आ गया बेटा, 1:1 आ गया। किसका अनुपात आ गया, m1 m2 का अनुपात क्या आ गया प्यारे बच्चे, 1:1। पहला हमसे यही पूछा था। दूसरा, अगर 1:1 आ रहा है, इसका मतलब यह जो बिंदु है, ये जो बिंदु है बेटा, ये मध्य बिंदु है। इसका मतलब आप समझ गए, अगर बेटा a आपके पास पॉइंट है 1, -5, b आपके पास है बेटा
बी आपके पास क्या है बेटा -4,5। तो बेटा आपके पास ये जो बिंदु आया, बिंदु जो है आपके पास ये x,0, ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1:1 में। अतः यह बेटा क्या है आपके पास? मध्य बिंदु है। भाई 1:1 में विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? मध्य बिंदु है। P क्या है बेटा? मध्य बिंदु है। अगर P मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मध्य बिंदु में भी हमें y निर्देशांक पता है, हमें x निकालना है। तो मध्य बिंदु के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको x निकालना है तो अगर बिंदु मध्य में हो और आपको x निकालना है बेटा, x का फॉर्मूला जाता है x1 + x2/2, यानी x बराबर हो जाएगा आपके पास x1 कितना है? 1 है, प्लस x2 कितना है? -4 है, अपॉन बेटा 2 कितना हो जाएगा आपके पास? -3/2, यानी x की वैल्यू भी क्या आ गई प्यारे बच्चे? -3/2, और अनुपात के आगे 1:1। 1:1 को देखकर मुझे ये पता चला कि ये जो बिंदु होगा, यानी P जो बिंदु है, ये जो बिंदु P है, ये आपके पास मध्य बिंदु है, क्योंकि अनुपात क्या आया बेटा? 1:1 आया, 1:1 आया। मुझे उम्मीद है मेरी जान तुझे ये बात बहुत बेहतर तरीके से क्या आई होगी बेटा? समझ आई होगी। ठीक है बेटा, क्या पूछा था उसने? बिंदु P के निर्देशांक लिख देते हैं। तो अतः मैं लिख देता हूं बेटा, अनुपात आ गया। अतः उसने इसके निर्देशांक भी पूछे थे। अतः बिंदु के, जो कि बिंदु x अक्ष पर है, जो बिंदु x अक्ष पर है उसके निर्देशांक पूछे थे। तो मैं लिख देता हूं बेटा, अतः x अक्ष पर बिंदु के, उस बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या बेटा? बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे मेरी जान? क्या हो जाएंगे मेरी जान? बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2, तो -3/2, y वाला तो आपके पास 0 था, तो अतः उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे बेटा -3/2, 0। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है बेटा, कह रहा है यदि बिंदु इतना, इतना, इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो चलो इसी क्रम में एक बिंदु लेंगे बेटा, 4 बिंदु आपके पास हैं बेटा, 4 बिंदु आपके पास हैं। एक बिंदु है A, दूसरा बिंदु है B, तीसरा बिंदु है C, चौथा बिंदु है D। A के निर्देशांक है आपके पास बेटा 1,2, B के निर्देशांक है बेटा आपके पास x,6, C के निर्देशांक है बेटा आपके पास 3,5, और इसके निर्देशांक है बेटा आपके पास D के निर्देशांक है क्या? सॉरी, ये है बेटा B के निर्देशांक है 4,y, ठीक है, और इसके हैं बेटा आपके पास x,6, और इसके हैं बेटा आपके पास 3,5। अब बेटा बोल रहा है, सवाल पढ़ेंगे और बोल रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है बेटा, तो मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, इसको यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हो गया, ये भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। और एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको बेटा, समांतर चतुर्भुज के क्या बेटा? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के मध्य बिंदु में प्रतिच्छेद होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? मध्य बिंदु में प्रतिच्छेद होते हैं। अर्थात सर मतलब समझ नहीं आया, बताता हूँ। प्रतिच्छेद मतलब बताता हूँ बेटा, होते हैं। इसका मतलब ये होता है बेटा, अगर आपके पास एक विकर्ण AC है तो इसका मध्य बिंदु ये रहा, अगर आपके पास एक विकर्ण BD है तो इसका भी मध्य बिंदु ये रहा। यानी जो पॉइंट है इसको हम P मान लेते हैं बेटा। P क्या है बेटा? दोनों का मध्य बिंदु है, ये बात ध्यान रखना, ये मध्य बिंदु है। मतलब बेटा ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, ऐसी बेटा ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर है। तो इस AC का मध्य बिंदु भी P है और बेटा BD का मध्य बिंदु भी P है। तो मैं लिख देता हूं बेटा, इस बात से मुझे स्पष्ट होता है कि क्या बेटा? AB विकर्ण AC तथा BD, विकर्ण AC तथा विकर्ण BD का मध्य बिंदु क्या है बेटा? P है। दोनों का मध्य बिंदु क्या है बेटा? P है। ये बात समझ गए आप? इन दोनों का, इसका भी मध्य बिंदु P है, इसका भी मध्य बिंदु P है। एक बार बेटा हम लोग क्या करेंगे, AC के हिसाब से मध्य बिंदु P निकालेंगे, एक बार बेटा BD के हिसाब से मध्य बिंदु P निकालेंगे। तो लिखेंगे बेटा, ये लिखूंगा बेटा, विकर्ण AC का मध्य बिंदु,
विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकालते हैं पहले बेटे, ठीक है, मध्य बिंदु निकालते हैं। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु अगर हो और आपको x निकालना हो बेटा, तो मध्य बिंदु के लिए अगर आपको x निकालना हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 बेटा। क्या होता है आपके पास? x1 प्लस x2 अपॉन 2 बेटा। तो अगर मैं बात करूं AC विकर्ण के हिसाब से, ये x1 हो गया 1, x2 हो गया x, तो x बराबर हो गया आपके पास बेटा 1 प्लस x अपॉन 2, ये हो गया बेटा 1 प्लस एक्स अपॉन 2। सिमिलरली अगर मुझे बेटा y निकालना है तो y बराबर होता है, y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 अपॉन 2 बेटा, यानी y बराबर हो जाएगा, y1 है 2 बेटा, y2 है 6, यानी हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन 2, यानी y की वैल्यू आ गई आपके पास 4। बिंदु P के हिसाब से बेटा, यहाँ पर बिंदु P के जो निर्देशांक आ गए वो आपके पास आ गए बेटा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, एक्स की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई बेटा 4। बिंदु P के निर्देशांक आपके पास ये आ गए, किसके हिसाब से? AC को जब हमने निकाला बेटा, जब विकर्ण AC की बात कर रहे हैं, जब हम विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। अब मैं निकालूंगा बेटा यहाँ पर विकर्ण किसका मध्य बिंदु बेटा? विकर्ण कौन सा है बेटा? BD, विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का बेटा कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। कैसे निकलेगा बेटा विकर्ण BD का मध्य बिंदु? x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो पहले x निकाल लेते हैं बेटा, x बराबर क्या हो गया? x1 प्लस x2, 4 प्लस 3 यानी 7 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा। y क्या हो जाएगा आपके पास? y1 प्लस y2, यानी y1 है y2 है 5, यानी y प्लस 5 अपॉन 2। तो यहाँ से बिंदु P के निर्देशांक आपके पास आ गए 7 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। ये भी बिंदु P के निर्देशांक है, बड़े गौर से देखोगे अगर आप, ये भी बेटा बिंदु P के निर्देशांक है और ये भी बिंदु P के निर्देशांक है ना। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? भाई इसका x और इसका x बराबर होगा। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो आपको नीचे सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। इसका x क्या है बेटा? 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और इसका x क्या है बेटा आपके पास? 7 अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा आपके पास 6। ऐसी अगर बेटा इसका y और इसका y बराबर होगा, यानी 4 बराबर होगा बेटा y प्लस 5 अपॉन 2 बेटा, 2 इधर इंटू में जाएगा 8 प्लस 5 इधर आएगा -5 बराबर y बेटा, यानी 3 बराबर y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 आ गई। यानी x आपके पास आ गया प्यारे बच्चे 6 और y क्या आ गया बेटा आपके पास? 3 आ गया। यही उसने पूछा था कि x और y का मान ज्ञात करो, x और y का मान ज्ञात करो बेटा, उसने यही हमसे पूछा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। मैंने बताया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात इसका मध्य बिंदु ये है और इसका भी मध्य बिंदु ये है। तो मैंने पहले AC का मध्य बिंदु निकाला तो ये आया, मैंने बेटा BD का मध्य बिंदु निकाला तो ये आया। तो यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू है, यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू, दोनों को बराबर रखा तो x का मान आ गया। यहाँ पे बेटा जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होंगी क्योंकि दोनों है तो P की निर्देशांक। तो 4 बराबर y प्लस 5 अपॉन 2 हो गया। सॉल्व किया, y की वैल्यू प्यारे बच्चे क्या आ गई? 3 आ गई आपके पास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास क्या है? अगला प्रश्न है बेटा, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। चलो बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने, जहां पे बेटा AB क्या है आपके पास? AB एक वृत्त का बेटा व्यास है, A और B वृत्त का व्यास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, जिसका केंद्र O मान लेते हैं, केंद्र आपके पास है बेटा 2, -3, ठीक है, तथा B के निर्देशांक आपके पास है बेटा 1, 4, है ना। और ये क्योंकि बेटा ये व्यास है और ये बेटा मध्य बिंदु होगा, यानी ये मध्य बिंदु होगा बेटा। O क्या होगा बेटा आपके पास? मध्य बिंदु होगा। ये बात आपको जनरल तरीके से समझ जानी चाहिए, मध्य बिंदु होगा। आपको A के निर्देशांक निकालने हैं, बोले तो x1, y1 आपको निकालना है, यही तो होता है, x1 y1 आपको फाइंड करना है। आपके पास क्या क्या है बेटा? आपके पास ये मान लेते हैं, यहाँ पे तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, मध्य बिंदु में तो सीधा x बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, x और y ये रहे आपके पास, ये आपके पास ये रहे एक तरीके से x2 और y2 बेटा ये रहे, है ना, x2, y2। अब आपके पास जो आपको x1 y1 निकालना है तो वेरी इजी है बेटा, आपको तो वैल्यू x1 y1 की निकालनी है ना, बिंदु A के निर्देशांक निकालने हैं। तो आपको पता है x बराबर क्या होता है बेटा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। कब होता है बेटा? मध्य बिंदु के केस पे। और व्यास में जो ये बिंदु है केंद्रीय मध्य बिंदु है। x की वैल्यू आपके पास 2 है, x1 हमें पता नहीं बेटा, x2 आपके पास 1 है अपॉन 2, 2 2 जा 4 हो गया बेटा, प्लस 1 इधर आ जाएगा -1 बराबर x1, यानी 3 बराबर आ गई प्यारे बच्चे किसकी वैल्यू? x1 की वैल्यू। ऐसी बेटा आपको बेटा क्योंकि मध्य बिंदु है तो y का सूत्र होता है बेटा आपके पास y1 प्लस y2 अपॉन 2 बेटा। y क्या है प्यारे बच्चे आपके पास? सर y आपके पास है -3, y1 आपको फाइंड करना है, y2 आपके पास है 4 अपॉन 2 बेटा, 2 की उधर इंटू होगी -6 प्लस 4 इधर आ जाएगा -4 बराबर y1 बेटा। तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा?
y1 बराबर आ गया बेटा माइनस का 10, और यही हमें x1 y1 निकालना था। अतः बिंदु ए के निर्देशांक हो गए बेटा, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो गए बेटा, अतः बिंदु ए के निर्देशांक हो गए आपके पास 3 माइनस 10। क्या हो गए प्यारे बच्चे, 3 माइनस 10, यही हमें निकालना था। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ। कह रहा है बेटा यदि ए और बी क्रमशः इतने और इतने हैं, तो बना देते हैं बेटा ए आपके पास है क्या बेटा -2 -2, बी बेटा आपके पास है क्या बेटा 2 4। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को जो रेखाखंड जोड़ रहा है, जोड़ दिया, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहां पर कहीं पे बिंदु P है जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। कह रहा है इसके निर्देशांक ज्ञात करने। क्या सवाल में बोला है सर, एक्स वाई के निर्देश, x1 y1 आपके पास आगे सर, ये x1 है सर, ये y1 है, ये x2 है सर, y2 है, और हमें xy निकालना है। सर xy हम तब निकाल पाएंगे ना जब हमारे पास m1 m2 होगा। अभी तो हमारे पास अनुपात दिया ही नहीं है, पर अनुपात नहीं दिया पर उसने ये बात दे दी जहां से बेटा हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। उसने हमें जो ये बात दी है बेटा, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर अनुपात, इससे देखो हमें दिया क्या है बेटा, हमें दिया है AP बराबर 3/7 AB। क्लियर है बेटा, ए बी मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, तो ए पी अपॉन ए बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 3/7। अब इससे बहुत ध्यान से आप समझ सकते हो क्या बेटा कि ए पी आपके पास 3 है, ए पी आपके पास 3 है, और ए बी बोले तो पूरा आपके पास 7 है ना, ए पी 3 है, ए बी 7 है, ए पी 3 है, ए बी 7 है, तो ये बी पी क्या हो जाएगा बेटा, यह वाला पूरा 7 है, ये 3 है, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, यहां बोल रहा है AP 3 है, AB 7 है, AP 3 है, AB 7 है, तो PB आपके पास प्यारे बच्चे 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे आपके पास अनुपात, अब आप निकाल सकते हो x और y की वैल्यू। तो ये आपका क्या रहेगा बेटा, x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन बेटा m1 प्लस m2, यहाँ से बेटा x आ जाएगा। ऐसे आपको y निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपका क्या रहने वाला है बेटा, आपका होमवर्क रहने वाला है। प्लीज कमेंट इसका आंसर, आप वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो पहले, तब आगे बढ़ना। भाई आपके पास अब x1 y1 भी, x2 y2 भी, अनुपात भी आ गया, तो x y तो आप निकाल सकते हो, अभी तक आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बेटा, बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाला एक बिंदु है आपके पास ए, जिसके निर्देशांक है -2, 2। ठीक है बेटा, और दूसरा बिंदु है आपके पास बेटा क्या, दूसरा बिंदु आपके पास है बेटा बी, जिसके निर्देशांक आपके पास है बेटा कितने 2, 8। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड के 4 बराबर टुकड़े हो रहे हैं, तो करते हैं 4 बराबर टुकड़े, 1 2 3 4, 4 बराबर टुकड़े हो गए। इन चारों जो जितने बिंदु उसको 4 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, उन सारे बिंदुओं के निर्देशांक बताने। तो 4 बराबर टुकड़े कितने बिंदु कर रहे हैं, 3 बिंदु है ना, तो इन तीनों के निर्देशांक बताने। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R बेटा। और उसने बोला बेटा 4 बराबर भाग है, तो मतलब ये भाग 1, ये भाग 1, ये भाग 1, ये भाग 1। उसने कहा ना बराबर भागों में विभाजित करने वाले, ये बराबर भाग है। ठीक है बेटा, तो जैसे अभी आपने दूसरा क्वेश्चन किया था ना इसी 7.2 एक्सरसाइज का, सेम वैसी क्वेश्चन है। वहां पर समत्रिभाजित करा था, वहां पे 3 बराबर टुकड़े करे थे, 2 बिंदु थे। यहाँ पे बेटा कितने बराबर टुकड़े करने हैं, यहाँ पे 4 बराबर टुकड़े हुए हैं, तो 4 बराबर टुकड़े 3 पॉइंट ने करे। तो मैं आपको बेटा इसका मोटा कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं बता दे रहा हूँ। बिंदु P के लिए, बिंदु P आपको कैसे निकालना है बेटा, बिंदु P के लिए P के निर्देशांक कैसे बताओगे, आप डायग्राम बनाओगे। ए पॉइंट है आपके पास A, जिसके निर्देशांक है -2, 2। एक बिंदु है बेटा B, जिसके निर्देशांक है 2, 8। आपको P के निर्देशांक निकालने हैं तो आप वेरी इजीली निकाल सकते हो, है ना। P के निर्देशांक को मान लो बेटा x, y, और अनुपात देखते हैं बेटा, यहां से यहां तक कितना है 1 है, और P से B तक पूरा 1 2 3, कितना है बेटा 3। तो अनुपात आ गया आपके पास 1:3, x y की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको निकालने हैं बेटा बिंदु किसके निर्देशांक बेटा, बिंदु Q के लिए बेटा, बिंदु Q के निर्देशांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं फिगर बना देता हूं। सर A पॉइंट है आपके पास, -2, 2,
बी पॉइंट है सर आपके पास 2,8 और यहाँ पर एक बिंदु बेटा Q है जिसके निर्देशांक सर हमको निकालने हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके निर्देशांक को मान लेते हैं बेटा x, y। अब बिंदु Q को देखो आप, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है बेटा 2, तो 2 2 बराबर है, यानी ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, एक तरीके से ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी उनका अनुपात फिर कितना हो जाएगा भाई 2 और 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अगर 1:1 है तो मुझे ये बात समझ आती है, अगर 1:1 है बेटा तो मुझे ये बात समझ आती है Q क्या हो जाएगा आपके पास, Q हो जाएगा प्यारे बच्चे मध्य बिंदु। क्या हो जाएगा बेटा, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे x निकालने के लिए, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर यूज करोगे बेटा आप y1 प्लस y2/2। इस बिंदु Q के निर्देशांक भी आपको क्या करना है बेटा, कमेंट करना है। बात समझ गए कैसे किया, बिंदु Q कैसे पता चला ये मध्य बिंदु है, सर यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, 2 से 2 कटेगा तो भी 1:1 आएगा, और अगर 1:1 आ रहा है इसका मतलब Q मध्य में है। Q क्या है बेटा, मध्य में है, बराबर अनुपात है ना, Q मध्य में यानी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के लिए तो हम इजीली निकाल सकते हैं बेटा। चलो आगे देखते हैं बेटा, फिर मैं निकालूंगा बेटा बिंदु P हो गया, Q हो गया, R हो गया, तो मैं लिखूंगा बेटा बिंदु, क्या लिखूंगा बेटा, बिंदु R के लिए। बिंदु R के निर्देशांक कैसे निकालूंगा मेरी जान, बिंदु R के निर्देशांक के लिए आप बनाओगे एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट है बेटा B, A के निर्देशांक है -2,2, B के निर्देशांक है बेटा 4, B के निर्देशांक क्या है 2,8। आपको निकालने हैं बेटा बिंदु R के निर्देशांक। R की अगर बात करूं तो R के निर्देशांक को मान लो बेटा x, y। अनुपात देखते हैं बेटा R तक, यहां से यहां तक 1 2 3 3 और यहां से यहां तक बेटा 1, तो अनुपात भी पता है, x1 y1 भी पता है, x2 y2 भी पता है, तो आप x y बहुत इजीली निकाल सकते हो। कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर भी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है बेटा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष सभी क्रमों में इतना 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 और इतना है। संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, आपके पास एक समचतुर्भुज है जिसके निर्देशांक आपको दिए हैं। निर्देशांक आपको क्या क्या दिए हैं बेटा, निर्देशांक आपके पास है ए मान लेते हैं आपके पास 3,0 है, ये पॉइंट बी आपके पास है बेटा 4,5 और सी बेटा आपके पास पॉइंट है -1,4 और डी बेटा आपके पास पॉइंट है -2,1। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है बेटा। क्षेत्रफल निकालने के लिए वो उसने हिंट भी दे दी, इसका विकर्ण यहाँ से यहाँ मिला दिया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, है ना बेटा। तो उसने बेटा आपको ना हिंट भी दे दी कि बोता इसका क्षेत्रफल होता है बेटा, है ना, इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है बेटा, क्वेश्चन में हिंट दिए 1/2 इसके विकर्णों, उसके विकर्णों का गुणनफल। तो इसके विकर्ण, एक विकर्ण हो गया आपके पास AC इंटू दूसरा विकर्ण क्या हो गया बेटा आपके पास BD, तो इनका विकर्ण निकालना पड़ेगा आपको ना। अगर आपको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको AC कितना होगा और BD कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। तो वो निकालेंगे बेटा हम दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से निकाल देते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर AC बराबर x1 y1 इसी x2 y2। क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 यानी -1 - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 हो गया, है ना। क्या बोलते हैं, है ना बेटा, x2 ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर हो गया बेटा y2 माइनस y1, ये y2 है ये y1 है, तो हो जाएगा बेटा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रूट आपके पास -3 -1 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर बेटा 16 हो जाएगा, प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा, 16 + 16 कितना हो जाएगा बेटा √32 हो जाएगा। √32 को सॉल्व करेंगे बेटा 4√2 आ जाएगा आपके पास। AC आपके पास कितना आ गया बेटा 4√2। अब निकालते हैं बेटा BD विकर्ण की लेंथ, तो BD बराबर क्या हो जाएगा सर √ है ना, ये है x1 y1 ये है x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 है -2 माइनस x1 है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 5 का बेटा होल स्क्वायर। तो BD आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास -6 का स्क्वायर करेंगे 36 और -4 का स्क्वायर करेंगे बेटा 16 हो जाएगा। तो 36 और 16 को जोड़ेंगे बेटा BD बराबर आपके पास हो जाएगा 52, 6 से 12 52, 52 को सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास 2 से करेंगे, हाँ 2√13 आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा 2 आ जाएगा आपके पास 13। अब आपके पास AC भी आ गया BD भी आ गया, तो अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। एरिया बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 AC गुणा, मैंने बताया आपको AC, एक विकर्ण AC है दूसरा विकर्ण BD है, तो हो जाएगा बेटा 1/2 AC आपके पास है बेटा 4√2 इंटू BD बेटा आपके पास कितना है 2√13 बेटा, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 1/2, 4 दूनी हो जाएगा बेटा 8
और अंदर बचेगा बेटा रूट, रूट वालों को इंटू कर देंगे, अंडर रूट 26। तो बेटा ये 2 से 8 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा 4 रूट 26 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। भाई उसने क्वेश्चन में हिंट दे दी थी कि क्षेत्रफल कैसे निकालना है, उसने हमें प्रश्न में ही हिंट दे दी थी कि हमें क्षेत्रफल क्या करना है बेटा, कैसे निकालना है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए क्या इसमें कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है, क्या इसकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है बेटा, है ना। चलो इसको देखते हैं क्या यहाँ पे गड़बड़ हुआ। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 52। 52 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 से करेंगे 26 आ जाएगा, 2 से करेंगे 13 आ जाएगा। तो क्या मैंने कोई पॉइंट गलत तो नहीं लिखा, क्या बी आपके पास 4,5 है, -2, सॉरी बेटा ये आपके पास -1 था बाबू, है ना, -1 था। तो यहाँ पे होना था बेटा इसने ये, तो 36 + 36 होता बेटा यहाँ पे 72 हो जाता। 72 के फैक्टराइज करते हैं बेटा, तो आपके पास हो जाएगा 72 के फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे बेटा 36, 2 से करेंगे बेटा 18, 2 से करेंगे बेटा 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, 3 2 6, बचेगा सिर्फ √2। तो 72 को मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, 6√2 ऐसी बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6√2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाता है आपके पास 1/2, 4 6 हो जाता है 24 इंटू √2 की √2 से करते 2 हो जाता है, 2 से 2 कट जाता है बेटा 24 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास क्या आ जाता है बेटा, इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता। तो मुझे उम्मीद है मेरी जान कि तुझे पूरा चैप्टर समझ आया होगा। हमने इस वीडियो में बेटा पूरा चैप्टर नंबर 7 कवर किया है। मुझे पूरा भरोसा है तूने अगर हर एक क्वेश्चन मेरे साथ किया होगा ना, और जिनको मैं छोड़ता चला जा रहा था वीडियो को पॉज करके अगर तू वहाँ पे कर रहा होगा, तो बेटा तो कमेंट कर देगा अपने आप की कैसा आप तुझे लेक्चर लगा। तो प्लीज़ बेटा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके बहुत काम आएगा, ये बात दिमाग में बिठा लो। थैंक यू।